ओम ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। एक प्रसंग ये नया चला रहे हैं। अच्छा प्रश्न पूर्वी तो किम पुनरअनंतर सिद्धिम प्रतिस्थानीय पूर्व पर निमित्त का आदेश। अनंतर अर्थ में भी पूर्व शब्द का प्रयोग देखा जाता है और पूर्व मात्र में भी। जैसे हम यूं कहें हमीशाम ब्राह्मणानाम अंत्यात् पूर्वमान है। अंतिम से पूर्व जो होगा वो अव्यवहित पूर्व होगा। अंतिम से जो पूर्व वाला होगा ना, या मथुरा पूर्वम पाटलिपुत्रम ऐसा कहे तो मथुरा से पूर्व पाटलिपुत्र बतलाएंगे तो बीच में बहुत सारे गांव होते हैं, नदी होती है। तो व्यवहित में भी पूर्व शब्द का प्रयोग देखा जाता है और इसमें भी देखा जाता है। व्यवधान रहित पूर्व में अंत्यात् पूर्व में है। तो पूछ रहे हैं किम पुनरअनंतर सिद्धिम प्रति स्थानीय भावावशित पूर्व मात्र पश्चात प्रविशेष। तो इसमें विशेष क्या है? अनंतर सिद्धि चेत एक अनुदात द्विगु स्वर गति निगाते शुभ संख्या। अनंतर सिद्धि चेत एक अनुदात द्विगु स्वर और गति निगातों में संख्यान करना पड़ेगा। एक अनुदात लुनि ही अत्र पुनि ही अत्र इति। एक अनुदात लुनि यत्र पुनि यत्र अनुदातम पदम एक इत्ते स्वरो न प्राप्नोति। ये स्वर नहीं पाएगा। लुनि ही यत्र में यह उदात्त है तो लू और नी को तो जाएगा, लू को अनुदात नहीं हो सकता ना। हेर अपित्वा लुनि ही। ही को अपित होने से उदात्त हो जाएगा। पित होने से तो उदात्त अनुदात्त होता है। अनुदात्तो सुपित, अपित होने से उदात्त हो गया। तत्र यणादेश कृते उदात्तस्य अभावात् वर्जमान स्वरो स्यात्। अच्छा, उदात्त के अभाव होने से वर्जमान स्वर जो होता है अनुदात। एक अनुदात शब्द का अर्थ होता है तत्प्रयुक्त जो शेष निघात। एक अनुदात शब्द से क्या लें? एक अनुदात मानी एक अनुदात से प्रयुक्त जो शेष निघात है वो एक अनुदात है। स्थानीवत भाव यदि हो जाए तो यथा स्थानिनी स्वरो भवति एवं आदेश भी स्वरो भवति भावादेश। जैसे पर निमित्त का आदेश है, अत्र को मान करके ई को यह हुआ है। पूर्व विधि करने में, पूर्व में कार्य करने में तो अनंतर स्थिति से यदि अनंतर कोई होगा। एक अनुदात शब्द का व्याख्यान ऐसे होता है न अनुदात तो अनानुदात है। नुटागम हो गया ना, न आर्य अनार्य ऐसे।
एको अनुदात्त है, एक अनुदात्त है। उदात्त या स्वरित कहलाएगा। स्पष्ट हुआ? न अनुदात्तो अनुदात्त, एक अनुदात्त है, एक अनुदात्त अनुदात्त। क्या हुआ वो? उदात्त या स्वरित हुआ। एक अनुदात्तश्च दिगुश्च, एक अनुदात्त दिगु हो गया। तयो स्वर, तयो स्वरौ, एक अनुदात्त स्वरौ, तौ च गति निघातश्च तेषां संख्यां ते भवन्ति इति भिन्नं वचनं कर्तव्यं भवति। इसका पूरा चीर फाड़ करती है। एक अनुदात्त उदात्त या स्वरित के आश्रय से होने वाला शेष निघात। एक अनुदात्त हो गया, उदात्त या स्वरित हुआ, उसके आश्रय से होने वाले स्वर को, उसके आश्रय से होने वाला जो स्वर है, उस शेष निघात है वो, उसका शेष निघात, उसका उपसंख्यान करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए करना पड़ेगा कि व्यवधान, जैसे लुनी ही में पूर्व में व्यवधान हो रहा है। क्या किसका व्यवधान हो रहा है का व्यवधान मान रहे या व्यवधान? अव्यवधान में तो ज्यादा से ज्यादा नी हो जाएगा। लू तो व्यवधान में ही है। एक अनुदात्त जो उदात्त अनुदात्त मतलब एक बार जब सूत्र लगाएंगे तो लू को निघात नहीं हो सकता। अनंतर तो नी मान सकते हैं, लू तो नहीं मान सकते। नी भी में भी एक वर्ण का व्यवधान है, ज्यादा से ज्यादा एक वर्ण के व्यवधान में। जैसे यूं कहें कि ये हो सकता है ना कि एन ना व्यवधानतेन व्यवहिते भी भवति वचन प्रामाण्यात्, एकेन सति भवति नानेकेन। तो एक का व्यवधान, हकार वर्ण का व्यवधान सहन कर लेंगे हम। लुनी शब्द में हकार मात्र का व्यवधान सहन कर सकते हैं, ज्यादा का नहीं। तो ली, लुनी यत्र में नी को तो अनुदात हो जाएगा, लू को नहीं हो पाएगा, ऐसा मैं कह रहा हूं। लुनी ही यत्र उदाहरण में इसका समास का समझ में नहीं आया होगा। मैंने बताया एक अनुदात्त में तो हो गया एक, न अनुदात्त अनुदात्त में हो गया नए समास। फिर एको अनुदात्त एक अनुदात्त ये हो गया कर्मधारय उदात्त या स्वरित। एक अनुदात्त से दिगुश्च ये हो गया द्वंद्व, उदात्त या स्वरित तथा दिगु। उन दोनों का स्वर, दिगु का स्वर और एक अनुदात्त संबंधी स्वर अर्थात उदात्त स्वरित से प्रयुक्त स्वर, एक अनुदात्त स्वर क्या कहलाता है? अनुदात्तम पदम एक वर्जन। एक अनुदात्त और दिगु से प्रयुक्त स्वर जो होगा उसको यहाँ कहा एक अनुदात्त दिगु स्वर। और एक अनुदात्त और फिर गति निघात, ये द्वंद्व हो गया। तीन हो गए ये। एक अनुदात्त प्रयुक्त स्वर, उदात्त और अनुदात्त स्वरित से प्रयुक्त स्वर। दूसरा हो गया द्विगु स्वर। और तीसरा हो गया गति निघात स्वर। इनका उपसंख्यान करना पड़ेगा। शास्त्री जी कह रहे थे ना, राजेंद्र जी की समास का पता नहीं चलता कुछ भी।
वही बात बता दी। मणि गुरु जी को मैंने देखा, व्याकरण की जो मूल बात है उसको कभी भी नहीं छोड़ते। जब समास पद आएगा तो उसको समास को बताएंगे विग्रह करके। और यहाँ कर्म प्रत्यय, कर्तृ प्रत्यय, करण प्रत्यय, अधिकरण प्रत्यय जो तृतीय अध्याय के शब्द बनते हैं, तो ऐसा प्रसंग आएगा तो फिर वो बताएंगे कि ये। और तद्धित प्रत्यय किसी अर्थ विशेष में, और उनको सूत्रों का इतना जबरदस्त अभ्यास है, तुरंत उनको सूत्र याद आ जाता है, जबकि व्याकरण पढ़ने पढ़ाने में नहीं है। पर इतना अभ्यास किया है उन्होंने कि वो सूत्र, प्रथमावृत्ति वाला जो अंश है ना, इतना दृढ़ है कि वो सूत्र आ जाते हैं। कभी भी मुख से एक शब्द भी अशुद्ध नहीं निकलता, एक शब्द भी। वो जो वेद में उनके लिए उत- उत- स्थिर पीतमाहु नैनम हिन्वन्त्य विभाजिनेषु, एक उतत्व स्थिर पीतमाहु, एक इसमें आता है ज्ञान सूक्त, ऋग्वेद के ज्ञान सूक्त में मंत्र आता है, उतत्व सख्यम स्थिर पीतमाहु नैनम हिन्वन्त्य विनाज अधीनवा चरती माये स अपुष्पाम अफलाम यह वाचम शुश्रुवान अफलाम अपुष्पाम। दो मंत्र के पहले भाग में विद्वान की बात कही, दूसरे में अविद्वान की। जम करके जिसने पान किया है उसको स्थिर पीत मार। एक एक अंश में तो विद्वान होते ही है सभी अपने अपने, जैसे कोई कुरान का है, कोई वहां पर भी थोड़े ही होते हैं, बाइबल का है, जैन ग्रंथों का है, कोई बौद्ध ग्रंथों का है। तो यहाँ का जो है विस्तार जबरदस्त है। वो घनश्याम की बहन आई थी ना, वो प्यारी थी कि मणि गुरु जी तो चारों शास्त्रों के विद्वान है। ऐसे माना जाता है पौराणिक परंपरा में, चार शास्त्रों का विद्वान है, तीन शास्त्रों का विद्वान है, दो शास्त्रों का विद्वान है। तो वो मणि गुरु जी तो चारों शास्त्रों के विद्वान है, यानी व्याकरण और न्याय, मीमांसा और वेदांत। देव पाटिल जी न्याय और मीमांसा के माने जाते हैं, व्याकरण और वेदांत में उनका अभ्यास नहीं है। तो उनके बेटे को तैयार कर रहे हैं चारों का विद्वान, व्याकरण न्याय दो का तो कर दिया, मीमांसा के स्वयं है ही, उसको भी कर देंगे, वेदांत। द्विगुसर पंचारत्न्य दशारत्न्य इगंत काल कपाल बगाल, ये स्वर नहीं पाएगा। नृ नृ संख्याया आदुदात हो जाता है पंच को।
जसादिषु छंदसु वावचनम प्रांगणौचन विधायक वार्तिक है। जसी जैसे गुण छंद में विकल्पित है, इसलिए नहीं होता। विभूस्वर पंचारत्न्य अरत्नी शब्द है, रस स्वीकार जस के पर रहते, जसी से गुण होना चाहिए था, तो वार्तिक से विकल्प हो गया, इकोणची हो गया। अब ये इगंत उत्तर पद में नहीं रहा। यदि परनिमित्तक जस को मान करके जो इकोणची हुआ है, पूर्व विधि करने में स्थानीयवत हो जाए तो इगंत तो मिल गया, पर व्यवधान रहित पूर्व नहीं मिल रहा। गति निघात यत प्रलुनी ही यत प्रपुनी ही यत, तिंगी चौदात्वती ये स्वर नहीं पाएगा। उदात्मान तिंग के पर रहते, लुनी ही जो है इको एंची हो गया, अत्र के पर रहते पर निमित्त का जाते, इससे सनिवत हो गया तो उदात्तवान तिंग मिल जाएगा। लेकिन उदात्तवान तिंग से व्यवधान रहित पूर्व में, उस उदात्तवान तिंग माने उदात्त जो शब्द है उसके बीच में प्रय के बीच में व्यवधान आ रहा है। यत का प्रयोग क्यों किया? यदि प्रलुनी ही बोलेंगे ना तो निघात हो जाएगा, तिंगा तिंगा हो जाएगा। यत बोलने से निपाते यत यतिहन कुविन नीचे चण कचित यत्रुक्तम, तो यत प्रलुनी ही यत्र, यत प्रपुनी ही यत्र, तिंगी चौदत्वती ये स्वर नहीं प्राप्त होता। यत प्रलुनी यत्र यत प्रपुनी ही यत्र, तिंगी चौदत्वती स्वर नहीं पाएगा क्योंकि व्यवधान रहित पूर्व में नहीं मिल रहा। बीच में जिस उदात्त को हम देख रहे हैं उससे बीच में लू नी का व्यवधान आ रहा है। प्रय को वो करना चाह रहे हैं हम, निघात करना चाह रहे हैं। तो त्रियणी के देव उदात्तवत्व अभावात् गति निघात अभिसंगयम से सर्वमनाश्रित्य एतत् सर्वमनाश्रित्य अंतरंग बहिरंग भाव। ये सारे दोष कब दिए हैं? पद संस्कारे वाक्य संस्कारे व यणो, ये सब एतत् सर्वम अनाश्रित्य अंतरंग बहिरंग भाव, अंतरंग बहिरंग भाव का अनाश्रय करके ये सारी बातें कही है। पद संस्कारे वाक्य संस्कारे व यणो वर्णाश्रयत्वेन अंतरंगम इत्यन्य। अस्तु तर्हि पूर्वमग्रस्य। पूर्वमात्र सिद्धि चेद उदाहरण वक्तव्य। अभिवदत वीणाम परिवाद्येन देवदत्ता इति शेषा, देवदत्त का अध्ययन करना पड़ेगा। यहाँ पर देवदत्ता इति शेषा वाक्य में जो है देवदत्त गम्यमान है। देवदत्त ने परिवादक से वीणा बजवाई, ये अर्थ है। अभिवदत वीणाम परिवादकेन।
पूर्व मात्र स्थिति चेत उद्धार सत्य वक्तव्य। किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति यो असौ नौ नीलुप्यते तस्य स्थानिवत् भावात् ह्रस्वत्वं न प्राप्नोति। जो यो असौ नौ नीलुप्यते, जो नी के पर रहते णी का लोप होता है ना, जैसे हम लिख सकते हैं वाद ई अ त, ये स्थिति बन गई। वद धातु से वाद, फिर निच, णी के पर रहते णी का नेरंटी लोप, और चंग के पर रहते णी का फिर दोबारा नेरंटी लोप। तो णी के पर रहते जो णी का लोप हुआ है वो स्थानीवत हो जाएगा। तो पर निमित्त का ज्यादा स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में। पूर्व में उपधारस्व जो है ना, यदि पूर्व मात्र को है ना तो उपधारस्व नहीं प्राप्त होगा। तंग परगणी के पर रहते स्थानीवत हो जाएगा, पूर्व मात्र में स्थानीवत हो जाएगा तो उपधारस्व नहीं पाएगा। गुरु संज्ञा से न सिद्ध्यति, गुरु संज्ञा सिद्ध नहीं होगी। श्लेष्माघ्न, श्लेष्माघ्न हन धातु के अकार का लोप हुआ है, तक प्रत्यय के पर रहते कार्यार्थत्व संयोग संज्ञाया व्यभितस्य कृत विधि, व्यभित को कृत विधि है। अमनुष्य तरीके से टक हुआ है, एक सूत्र है तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में। गुरु संज्ञा न स्यात्, यहाँ पर गुरु संज्ञा नहीं हो पाएगी। श्लेष्माघ्न पित्ताघ्न, यहाँ पर टक के परे रहते हन के आकार का गम अंजन खन गसाम लोपा किंगत्यन की आकार का लोप हुआ है। आकार का लोप होने पर हो हंते ऋणिन्नेषु न के पर रहते है को कवर हो गया, है को कवर हो गया तो पित्तग्न या श्लेष्मग्न बन गया। अब पर निमित्त गजादेश है, तक को मानकर जो आकार लोप हुआ है वो स्थानीवत हो जाए तो संयोगे गुरु, गुरु संज्ञा नहीं पाएगी। हलोनंतर संयोग अनंतर अनुगा से नाम पड़ता है और संयोग के ऊपर रहते गुरु संज्ञा होती है। गुरु ने तो उसे कुछ नहीं पाएगा। रत्न प्रकाश जो टीका है कैयट की, वहां तो गुरु संज्ञा नहीं हो पाएगी ऐसे कहा है कैयट ने। संयोग संज्ञा कार्यार्थत्वात् संयोग संज्ञा व्यभितस्य त्रिकृत विधि, संयोग संज्ञा जो है वो किसी कार्य करने के लिए है। तो यहाँ क्या कार्य करना चाहते हैं? कृत द्वारा व्यभित पूर्व विदित्वम संज्ञाया, संयोग संज्ञाया। उद्योतन लिखा है ना, कृत द्वारा, कृत द्वारा माने तत्र एहि इत्यादि शेषो बुद्ध, तथा च तत्र एहि इत्यादि शेषो बुद्ध। एहि का अध्ययन करेंगे, श्लेष्माघ्न एहि ऐसा वाक्य बनेगा। पित्ताग्न एहि, पित्तग्न कौन होता है? पित्त का नाश करने वाला। आओ
पित्त के नाश करने वाला को संबोधन करके कह रहे हैं आइए। श्लेष्मा का नाश करने वाले को कह रहे हैं दध्यस्व, हे दध्यस्व आइए। तो इन सब उदाहरणों में दधि अश्व इको एनर्जी हुआ है। तो यदि वो स्थानीयवत हो जाए, पर निमित्तक अजादे से स्थानीयवत हो जाए तो, और पूर्व मात्र में कार्य है, तो हलोनंतर संयोग संयोग संज्ञा होती है। संयोग है गुरु, गुरु संज्ञा होती है, तो गुरुरता से प्लुत नहीं पाएगा। तो मानी प्लुत के द्वारा व्यवहित पूर्व विदित्व, व्यवधान व्यवधान युक्त को पूर्व विधि है, तो संयोग संज्ञा व्यवहित पूर्व विधि है। आगे तो ये उत्तर दे रहे हैं लास्ट में जाकर के, नवा संयोग से पूर्व विदित्वा, नवा इस दोषा के कारण संयोग से पूर्व विदित्वा, न पूर्व विधि संयोग। संयोग पूर्व विधि नहीं है, पूर्व पर विधि संयोग, समुदाय संजी है। पूर्व मात्र से इति पक्षो अत्र स्थिता, अविवदत इति तुच्चं पर निर्रासे स्थानीयत्व निषेधो वक्ष्यते। अविवदत में चंग पर निर्हास में स्थानीयत्व का निषेध कहेंगे। 495 पद न पदांतर्वचन सूत्र है ना, उस पर ये आगे जो दिया है ना, नैवा संयोग पूर्व से अपूर्व विदित्वात् के प्रदीप ने जो लिखा अविवदति तो चंग पर निराशे स्थानीय प्रतिषेध वक्षति, 495 देख सकते हो। नए पदांत दुर्वचन सूत्र है ना, उस पर ये वार्तिक है। ये दिया है ना, चंग पर निर्हासे चौप संख्या कर्तव्य, यही उदाहरण दिया है। अविवदत वीणा परिवाद केंद्र दत्ता वक्षते, ऐसा कह रहे हैं। गुरु संज्ञाचे न सिद्ध्यति, नंच यस्यापि अनंतर विधि प्रतिस्थान भाव, जो ये मानेगा ना कि अनंतर के विधि में प्रतिषेध, अनंतर की विधि के प्रति स्थानिक भाव होता है, तस्यापि अनंतर लक्षणों, जो अनंतर लक्षण हलोनंतर संयोग है, संयोग संज्ञा करनी पड़ेगी। अनंतर लक्षणों हलोनंतर संयोग सूत्र को अनंतर लक्षण कह रहे हैं। अनंतर लक्षण जो विधि है, संयोग संज्ञा करनी पड़ेगी, क्योंकि स्थानीय भाव हो जाएगा तो फिर वो संयोग संज्ञा तो नहीं हो सकेगी। यथोद्देश्य पक्ष माने और प्रत्येक की संयोग संज्ञा माने तो भी दोष है ही, ऐसे प्रदीप ने संगति लगाई। यथोद्देश्य पक्ष में क्या होता है, उद्योग लिखता है यथोद्देश्य पक्ष में ये होता है कि तथा कार्य पर्यालोचनम बिना भी, क्या कार्य हो रहा है इसका आलोचन नहीं किया जाता। भविष्यति किंचित इति अभिसंधि मात्रा, केवल इतना ही उसका मन में रहता है कि होगा कोई कार्य, अभी क्यों ज्यादा इस पर विचार करें, होगा कोई कार्य। जैसे ही संज्ञा बढ़ाई कि हलोनंतर संयोग या बुद्धिरादय चदेंगुण, तो यथोद्देश्य पक्ष में भविष्यति किंचित इति अभिसंधि मात्रा, होगा कुछ। कहाँ पर वृद्धि संज्ञा, गुण संज्ञा या ये संयोग संज्ञा का आवश्यकता है, किन जगह, तो कह रहे हैं कार्य पर्यालोचनम बिना भी, कार्य पर्यालोचन नहीं करते यथोद्देश्य पक्ष में, कार्यकाल पक्ष में कार्य पर्यालोचन करते हैं। संज्ञा का कार्य जहां है जा करके वहां देखते हैं।
वृद्धि संज्ञा का कार्य है सिद्धि वृद्धि परस्मदेशु, तो अचैषित अकारषित आदि देखेंगे। पर यहाँ तो बस आ आई औ इन तीन वर्णों का नाम वृद्धि होता है, बस इतना देखेंगे। इसका वृद्धि नाम रखने से क्या परिवर्तन हो जाएगा, क्या कुछ हो जाएगा, ये नहीं। भविष्यति किंचित अभिसंबंधी मात्र तत्प्रवृत्ति। तो कार्यकाल पक्ष और यथोद्देश पक्ष में कहते हैं कि जो व्युत्पन्न बनना चाहता है, व्याकरण में पारंगत होना चाहता है, वो कार्यकाल पक्ष से चलता है। अर्थात वृद्धि आदेश सूत्र पढ़ते समय ही उसको अकारषित अहारषित भाग त्याग राग औपगवा ऐतिकायन ये सब बताने पड़ेंगे। यथोद्देश पक्ष में ऐसे सामान्य बताते चले जाओ कि आ योग का नाम वृद्धि होता है, जैसे भागा में आ है, उपगवा में औ है, ऐसे बता देंगे बस। उसकी सिद्धि यथोद्देश पक्ष में सिद्धि करके नहीं दिखाएंगे। आगे वो जो सूत्र पढ़ेंगे सिद्धि वृद्धि परस्मदेशु, तब उसकी सिद्धि दिखाएंगे। मिदेर गुणा पढ़ेंगे तब गुण की सिद्धि करके दिखाएंगे। अधेन गुणा पर मिदेर गुणा को लाकर नहीं समझाते। भविष्यति किंचित नैव संयोग से, तो यहाँ पर यस्यापि अनंतरस्य विधिं प्रतिस्थानत्वात् तस्यापि अनंतर लक्षणो विधि संयोग संज्ञा विधेय। नैव संयोग से पूर्व विदित्वात् नैव इस दोषा किं कारणं संयोग से पूर्व विदित्वात् न पूर्व विधि संयोग किंतरि पूर्व पर विधि संयोग। संयोग से पूर्व विदित्वात् न पूर्व विधि संयोग, पूर्व विधि संयोग नहीं है, पूर्व पर विधि संयोग है, समुदाय संजी है। अब एक नया प्रश्न चल रहा है। पूर्व मात्र को पक्ष स्थित रहा, पर निमित्त आदेश स्थानीय होता है पूर्व विधि करने में, पूर्व मात्र में। इसमें उद्योत ने एक ज्ञापक भी दिया है, दीर्घ आदि ग्रहणा लिंगात प्रतिदिवन है। तो जो दीर्घ हो रहा है व्यवधान में हो रहा है ना, प्रतिदिवन के अ का लोप हो गया, लोप होना। फिर प्रतिदीवना में पदांत निर्वचन से निषेध होता है। प्रतिदीवना एकादेश शुभ संख्यानम, एकादेश शुभ संख्यानम कर्तव्यम, एकादेश का उपसंख्यान करना चाहिए। श्रायसौ गौमतौ चातुरौ आनडुहौ पादे उद्वाहे एकादेशे कृते नुमामौ पदभाव ऊठ इत्येते विधया प्राप्नुवन्ति। श्रायसौ, श्रेयस शब्द को श्रायस, गोमतौ चातुरौ आनडुहौ, अनडु शब्द से अण प्रत्यय कर दिया तो अनडूह बन गया, गया औ आया, वृद्धि रेची हो गया। तो परस्मिन इति एतद उदाहरणार्थम उपात्तम, परस्मिन तो उदाहरण के लिए, तथा ही अनुपादीय माने भी परस्मिन अन्यस्मिन परस पर निमित्त का स्थानीय भाव लभ्यते।
तत्र अनेन यथा अपर निमित्तकस्य स्थानभावः निवार्यते वैयाग्रपद्य आदित्येति एवं परस्मिन्नेव आदेशः इति अवधारणात् उभय निमित्तस्य प्राप्ति इति भाव। यहाँ पर इन सब उदाहरणों में श्रायस शब्द से अण प्रत्यांत है। श्रायस, श्रेयस शब्द से श्रेयस से श्रायस बन गया। औ प्रत्यय कृते एक आदेश से तस्मात् तस्य आदिवत भावात नुम और आम दो कार्य प्राप्त होने लगते हैं। श्रेयस को श्रायस कैसे बना? श्रेयस शब्द को आदि में श्रेयस के एक को आ कैसे हुआ? सातवें अध्याय के तीसरे पाद का प्रारंभिक सूत्र है ना। देव का देवी का शिंस्पा द्वितीयवार दीर्घ सत्र श्रेयसामात 7-3-1। देव का शिंस्पा द्वितीयवार दीर्घ सत्र श्रेयसामात, श्रेयस को आकार आदेश हो गया। तो श्रायस शब्द बन गया। अब श्रायस बनने के बाद औ आया। गोमत शब्द से अण प्रत्यय करके गौमत बन गया। फिर औ आया। तो यहाँ नुम आगम विजम सर्वनाम स्थानीय धातु यदि स्थानीवत हो जाए, पर निमित्त गजादेश स्थानीवत एकादेश शुभ संख्यानम, एकादेश स्थल में शुभ संख्यान करना चाहिए। वो मतलब जैसे यूं कह रहे हैं गोमत शब्द से अण आदि गौ मत औ और औ को नुम और आम पर निमित्तक यदि आप पर का आदिवत मान ले तो सर्वनाम स्थान परे रहते और औ को औ के पर रहते। यहाँ पर विश्राम सर्वनाम स्थान धातु नुम पाएगा। श्रेयसन में भी वही बात है, ये सुन प्रत्यय है तो विश्राम सर्वनाम पाएगा। पादे में पादा पद पाएगा। पादौ क्या शब्द है? पादे, पादे आनडुहौ में चातुरौ में चतुर शब्द से चातुर बन गया। तो चतुर रामदाता आम पाएगा। आनडुहौ में भी आम पाएगा। पादे पादा पद पाएगा। उद्वाय में वाह ऊठ पाएगा। पद भावा ऊठ इत्ते विधेय प्राप्त बनती। कब प्राप्त होती हैं? आदिवत्वाद भय सत्यम पद भावा ऊठ से प्राप्त होता है। स्थानीवत भाव से नुम आम प्राप्त होंगे। एकादश शिव संख्यान उपसंख्यान करना चाहिए। पर निमित्त का ज्यादा स्थानीवत होता है। पूर्व विधि करने में देखिए, यहाँ पर एकादेश स्थल है ना, ए और औ को औ है तो पर निमित्तक मान लिया और अजादेश हुआ है ए और औ को औ, ये स्थानीवत हो जाता है। स्थानीवत हो जाएगा तो फिर वो नहीं होगा, नुमागम नहीं होगा, ऊठ आदि ये सब कार्य नहीं होंगे।
पूर्व विधि पूर्व शब्द से इव अस्यापि परस्मिन परस्मिन अस्यापि विशेषणस्य अन्य योग व्यवच्छेद फलकत्वात्। विशेषण जो होता है अन्य योग व्यवच्छेद फल वाला होता है। पार्थिव धनुर्धरा, अन्य का संबंध नहीं है। धनुर्धरत्व का अन्य के साथ संबंध नहीं। पार्थिव धनुर्धरा ये बोलते हैं ना। पूर्व विधि शब्द में पूर्व विधि शब्दे पूर्व शब्द से, जैसे पूर्व विधि में पूर्व शब्द है पूर्व के कार्य में, ऐसे ही अच्छा प्रश्न पूर्व विधि परस्मिन भी अन्य योग व्यवच्छेद फल वाला है। तो इसलिए लिखा है प्रदीप ने कि परस्मिन इति एतद् अवधारणार्थम उपात्तम। परस्मिन जैसे पूर्व विधि में पूर्व शब्द अवधारण के लिए पूर्व के कार्य में, न कि पर के कार्य में। अन्य की व्यावृत्ति कर, अन्य का व्यवच्छेद करते, व्यवच्छेद मानी व्यावृत्ति। पूर्व विधि न कि पर विधि। परस्मिन न कि पर निमित्तक, न कि अपर निमित्तक। पर निमित्तक होना चाहिए जो आजादेश, न कि अपर निमित्तक। ऐसे अवधारण के लिए परस्मिन। तथा ही अनुपादीय माने भी परस्मिन इत्यस्मिन, अनुपादीय माने भी परस्मिन इति अस्मिन पर निमित्तक स्थानीय उद्भाव लभ्यते। पर निमित्तक को स्थानीय उद्भाव प्राप्त हो जाता है। तत्र अनेन यथा अपर निमित्तक स्थानीय उद्भाव निवार्यते। जैसे अपर निमित्तक का स्थानीय उद्भाव वारण किया है ना परस्मिन के द्वारा। एवं परस्मिन एव आदेश इति अवधारणात् उभय निमित्तस्य प्राप्ति। प्रदीप की ये पंक्तियां समझनी पड़ेंगी। परस्मिन इत्येतद् अवधारणार्थम उपात्तम, अवधारण कर रहे हैं, पर निमित्तक होना चाहिए। तथा अनुपादीय माने भी परस्मिन, यदि हम परस्मिन ना कहे, अनुपादीय माने भी परस्मिन इत्यस्मिन माने परस्मिन इसके ना कहने पर भी पर निमित्तक से स्थानीय भाव लभ्य थे, फिर भी परस्मिन कह रहे हैं तो अवधारण बन जाएगा। सिद्धे सतियार मुनिमत परस्मिन यदि ना भी कहें तो पर निमित्तक से स्थानीय भाव लभ्य थे। अचाहा पूर्व विधो, पूर्व से पर तो आ ही जाएगा ना पूर्व विधि में। तो पूर्व में कार्य है तो पर को ही तो निमित्त मान करके होगा वो। मानी अविशेष होने से सर्वत्र प्रवृत्ति होगी। पर को निमित्त मान कर हो या अन्य को निमित्त मान कर हो, जब हम यूं कहेंगे अजादेश पूर्व विधि में, तो किसी न किसी को तो निमित्त मानेगा ना। अजादेश हुआ है, किसी को निमित्त मानकर हुआ है, तो परस्मिन तो प्राप्त हो ही गया। फिर अनेन तत्र अनेन यथा परस्मिन कहकर जैसे अपर निमित्त का स्थानीय उद्भाव निवार्य थे, अपर निमित्तक का स्थानीय उद्भाव हटाया जा रहा है। वैयाघ्र पद्य आदित्य उदाहरण में, वैयाघ्र पद्य पीछे आया 466 पेज पर, आदित्य दोनों। जैसे वैयाघ्र पद्य आदित्य 466 पर ही उदाहरण आए। एवं परस्मिन एव आदेशा इति अवधारणा, परस्मिन एव आदेश उभय निमित्तस्य भी अप्राप्ति। जो उभय निमित्तक है ना उसकी प्राप्ति नहीं होगी। जैसे यहाँ पर है परस्मिन एव या निमित्त अपर निमित्तकस्य, जैसे वारण किया जाता है। अपर निमित्तक का स्थानीय भाव जैसे हटा रहे हैं। वही व्याघ्र पद्या में क्या दिखाया है 466 पर जाकर देखो। अपर निमित्तक को जैसे हटाया
466 वैयाग्रपद्य आदित्य। व्याघ्रे से पाद से बहुरी पाद से लोपा, लोप होने पर गर्गादित्वादियां पाद पद्धति पद भावे नए व्यवाभ्याम से ऐचागम हो गया। तो वैयाग्र पद्य में क्या दिखाया है कि वैयाग्र पद्य और आदित्य में जैसे स्तनोद्भाव का निवारण कर दिया, स्थानीय भाव नहीं हुआ, तभी तो पद आदेश हुआ। यहाँ पर जो चल रहा है, इसका चल रहा है परस्मिन की मध्यम। परस्मिन का जब प्रयोजन ढूंढेंगे तो यहाँ पर लोभ जो है ना, पाद शब्द का जो लोभ किया है ना, वो लोभ पर निमित्तक नहीं है। पुनर्वचन सामर्थ्य अस्ति पुनर्वचन प्रयोजन किम यत्र वचन नास्ति। इदम चापि उदाहरणम आदित्य, एक उदाहरण पीछे दिया था। दीधिंग दीप्ति देव ने इकार से इकार अपर निमित्त का जो तीतात्म बदलन ठहरे ई को ए हुआ है, वो अपर निमित्तक है। तस् स्थानीय उद्भाव की वर्ण दीदी वे लोभ प्राप्त होती परस्मिन वचन न को। इट को ए करने के बाद लोभ प्राप्त, स्थानीय भाव से लोभ प्राप्त होगा। इट को एक को कर लेने पर स्थानीय भाव से लोभ प्राप्त होता है। ऐसा कह रहे हैं। आदित्य में इट को ए कर दिया, ए स्थानीय भाव हो गया। यदि परस्मिन नहीं डालेंगे सूत्र में तो जो ई को ए हुआ है वो पर निमित्तक नहीं है। तो जैसे परस्मिन कहकर अपर निमित्तक को हटाया, ऐसे ही परस्मिन जो है उभय निमित्तक को भी हटा देगा। जैसे यहाँ पर उभय निमित्तक है अ और औ को, तितन पदन टेरे तो पर निमित्तक नहीं है, अपर निमित्तक है। पर को निमित्त मानकर नहीं हो रहा है टितन पदन अंटेरे। तो जैसे परस्मिन कहकर अपर निमित्तक को हटाया, ऐसे उभय निमित्तक को भी, उभय निमित्तक की भी अप्राप्ति हो जाएगी। तो एकादेश से उपसंख्यान करते हुए एकादेश में उपसंख्यान करो किसका, स्थानीय भाव का। तो स्थानीय भाव का उपसंख्यान करेंगे तो हमारे ये सारी कार्य नहीं होंगे। एकादश कहते हैं नुम आमौ पद भावा ऊठ इत्यादि विधाय प्राप्नोति प्राप्नुवंती। क्यों पाएंगे ये सब, पर का आदिवत करने पर पाएंगे। आदिवत भाव से प्राप्त होते हैं। लिखा है ना प्रदीप ने, श्रायादि प्योनन्ते उपरते कृते एकादेश तस्य आदिवत भाव नुमामो प्राप्त होता है। आदिवत भाव से नुम और ये पाएंगे। किम पुनः कारण न सिद्ध्यति। अब पूछ रहा है सिद्धांति कि आप उपसंख्यान क्यों करना चाहते हैं। तो कह रहे उभय निमित्तत्वात् अदादेशा पर निमित्त का उच्यते उभय निमित्तश्चायम्। ये तो उभय निमित्तक है। अजादेश पर निमित्तक कह रहे हो ना, ये तो उभय निमित्तक है।
उभयादेशत्वाच्च अच आदेश इत्युच्यते अचोश्चयम् आदेश। क्या कारण है नहीं सिद्ध होता? किं पुनः कारणं न सिद्ध्यन्ति? उभय निमित्तत्वात्। अजादेशः पर निमित्त का उच्यते उभय निमित्तश्चायम्। क्या कारण है सिद्ध नहीं होता? ये देखिए, अजादेश पर निमित्त का इति उच्यते उभय निमित्तश्चायम्। ये तो अ और औ दोनों को मान करके औ हुआ है। उभयादेशत्वाच्च और अजादेश कह रहे हैं, दोनों बातें नहीं घट रही। पर निमित्तक अजादेश कहा है तो ये उभय निमित्तक है, और अच के स्थान में आदेश कहा है तो ये दोनों के स्थान में आदेश है। पूर्व और पर दोनों के स्थान में आदेश है। निमित्त भी दोनों है और आदेश भी दोनों को हो रहा है। उभय निमित्त जो आद्गुना सूत्र होता है या वृद्धि रेची होता है या एका पूर्व पर प्रकरण में जो भी है ना, सात एका पर पूर्व पर प्रकरण में सात जो है ना वो है, सात होने चाहिए। कितने? एक पूर्ण आदेश, एक वृद्धि एकादेश है, एक पूर्व रूप एकादेश, एक पर रूप एकादेश, पूर्व अकाश्रवण दीर्घ दीर्घ एकादेश, पूर्व श्रवण दीर्घ एकादेश और ऋत उत्कार एकादेश। गुण एकादेश, वृद्धि एकादेश, पूर्व रूप एकादेश, पर रूप एकादेश, दीर्घ एकादेश, पूर्व श्रवण दीर्घ एकादेश और ऋत उकार एकादेश। तो इनमें सारों में एका पूर्व प्रयोग पूर्व पर निमित्त होते हैं। पूर्व भी निमित्त होता है, पर भी निमित्त होता है, और आदेश भी दोनों होते हैं, दोनों के स्थान में होता है। पूर्व और पर दोनों के स्थान में निमित्त भी दोनों और आदेश भी दोनों की जगह होता है। वही लिखा है यहाँ पर, उभय निमित्तत्वाद उभय आदेशत्वाच्च नैष दोषा। उत्तर दे रहे दोनों का, दोनों समस्याओं का उत्तर दे रहे। यत्ता उच्यते उभय निमित्तत्वात्, जो आप उभय निमित्तत्वात् कह रहे हैं ना, यस्य ग्रामे नगरे वानेकं कार्यं भवति शक्नोति असौ तत्र अन्यतरत् व्यपदेष्टुम्। गांव में नगर में जो अनेक कार्य होते हैं तो वो एक किसी एक से व्यपदेश कर सकता है कि ग्राम में या नगर में या गुरुकुल में जब अनेक कार्य होते हैं तो वो किसी एक को पकड़ करके व्यवहार किया जा सकता है। जैसे बोलेंगे गुरु निमित्तम वसामा, बोलेंगे अध्ययन निमित्तम वसामा। कोई बोल देता है हम तो गुरु जी की सेवा के लिए रह रहे हैं, कोई बोल देता है कि अध्ययन करने के लिए रह रहे हैं। तो यहाँ पर अन्वय व्यतिरेकाभ्याम निमित्तत्व अवधारणात् भवते परस निमित्तम। अन्वय व्यतिरेक से निमित्तत्व का अवधारण करने से पर निमित्तत्व होता ही है। अयोग व्यवच्छेदेन परस्मिन य आदेशा इति विशेषण। परस्मिन य आदेशा शंख पांडुराय, अयोग व्यवच्छेद के द्वारा परस्मिन य आदेशा ऐसा विशेषित करेंगे। परस्मिन य आदेशा मानी अयोग व्यवच्छेद जो होता है विशेष संगत होता है। विशेष संगत है अयोग व्यवच्छेद में न मानव। अच्छा है, तो यूं कह रहे हैं कि भाई अयोग व्यवच्छेद जो है वो
विशेष संगत ही हो, इसमें कोई प्रमाण नहीं। तीन है ये का प्रयोग तीन जगह होता है, विशेषण के साथ, विशेष के साथ और क्रिया के साथ। अत्यंत अयोग व्यवच्छेद, नीलम सरोजम भवत्तेव, नीलम सरोजम, सरोजम नीलम भवत्तेव। सरोज जो कमल होता है वो नीला होता ही है। योगी दुख मुक्तो भवत्तेव, जो योगी है वो दुख मुक्त होता ही है। पार्थैव धनुर्धरा, यहाँ पर ये अन्य योग व्यवच्छेद फल वाला होता है। एव परस्मिन एव न अन्यस्मिन, पार्थैव धनुर्धर, पार्थैव नान्य, धनुर्धर जो है वो पार्थ ही है, वो कोई नहीं, अन्य योग। और एक होता है अत्यंत अयोग व्यवच्छेद, अत्यंत संबंध के अभाव को बताने के लिए। और एक होता है अयोग व्यवच्छेद, अन्य के साथ जो संबंध है उसको हटाने के लिए। पा शंख पांडुरा अयोग व्यवच्छेद, शंख का और कोई कलर नहीं होता, पांडुरा। तो पर निमित्त तत्व भी हो जाएगा, अन्वय व्यतिरेक से निमित्त तत्व का उदाहरण करेंगे तो पर निमित्त तत्व भी हो जाएगा। उभय निमित्त जहाँ है, किम पर निमित्तत्वमेव नास्ति उत इति उच्यते, उत परमेव निमित्तम नास्ति। उभय निमित्त स्थल में, उभय निमित्तत्वे, इसके आदि में न ननु पढ़ना चाहिए। ननु उभय निमित्तत्वे किम पर निमित्तत्वमेव नास्ति इति उच्यते, पर निमित्तत्व नहीं है इसलिए कह रहे हो, उत परमेव निमित्तम नास्ति इसलिए कह रहे हो। नाद्य अन्वय व्यतिरेक से निमित्तत्व का तो उदाहरण हो गया, तो पर निमित्त बन जाएगा। नान्त्य अयोग व्यवच्छेदेन परस्मिन ये आदेश इति विशेषण, अयोग व्यवच्छेद के द्वारा परस्मिन ये आदेश, ये विशेषित कर रहे हैं ना। अयोग व्यवच्छेद कर दिया तो परस्मिन ये आदेश, पर में ही जो आदेश होना चाहिए। तो यहाँ तो पूर्व में भी आदेश हो रहा है, तो अयोग व्यवच्छेद के द्वारा परस्मिन ये आदेश इति विशेषणात्, ऐसा विशेषित कर रहे हैं। तो परमेव निमित्तम नास्ति वैसे दिखा रहे। यद्यपि उच्यते उभयादेशत्वात् इयो द्वयो षष्ठी निर्दिष्ट प्रसंगे भवति लभते असवन्यतर तो उपदेश, वो किसी एक से व्यपदेश को प्राप्त हो जाता है। देवदत्त से पुत्रा, देवदत्ताया पुत्रा, दोनों में से किसी का नाम ले सकते हैं। अब ये जो बच गया हल अच और आदेश स्थानीयवत भवति उताहुन, हल और अच को आदेश स्थानीयवत होता है या नहीं होता है, दो प्रसंग यहाँ पर आगे आएंगे। बस एक तो ये वाला, दूसरा 482 पर किम पुनराश्रीयमाण प्रकृतो स्थानीयवत भवति आवश्यक अविशेषी, सूत्र पूरा हो जाएगा। इसमें ये कहा है हलचोर आदेश स्थानीयवत भवति उताहुन, हल और अच के स्थान में जो आदेश है वो स्थानीयवत होता है। मानी अजादेश का है ना, अचित्यपि
परस्मिन की तरह अयोग व्यवच्छेदकम अन्य योग व्यवच्छेदकम, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। शायद आप लोगों को ये संकेत ग्रह नहीं हो रहा होगा कि ये अन्य योग व्यवच्छेद अयोग व्यवच्छेद ये क्या चीज बता रहे हैं। अत्यंत अयोग व्यवच्छेद एव शब्द के तीन नियम जहां लगता है एव के द्वारा नियम होता है, और एव के अर्थ तीन तरह से प्रयुक्त होते हैं। तीन उदाहरण सामने रख सकते हैं। पार्थिव धनुर्धरा में पार्थ के साथ एव लगाया, पार्थिव धनुर्धरा, और संख्या पांडुरा एक इस तरह से, और सरोजम नीलम भवत्तेव एक इस तरह से। क्रिया के साथ एव लगता है, विशेषण के साथ एव लगता है, विशेष्य के साथ एव लगता है। कहीं पर विशेषण के साथ, कहीं विशेष्य के साथ। जैसे पार्थिव धनुर्धर है, विशेष्य के साथ लग रहा है। संख्या पांडुरा ये विशेषण के साथ लग रहा है। संख तो विशेष है, पांडुर विशेषण है। शंखा पांडुरा एव, तो ये दिखाया यहाँ पर जैसे परस्मिन था, अचा परस्मिन पूर्विदौ। विशेषण जो है अन्य योग व्यवच्छेद में जाता है विशेषण के साथ। अस्यापि विशेषण से अन्य योग व्यवच्छेद फलकत्वात् पूर्व विधि शब्द पूर्व शब्द से, जैसे पूर्व विधि शब्द में पूर्व शब्द अन्य योग व्यवच्छेदक है, अन्य के संबंध को हटाने वाला। योग मानी संबंध, अन्य योग व्यवच्छेद। अयोग व्यवच्छेद, अन्य योग व्यवच्छेद, अन्य के साथ संबंध को हटाने वाला। परस्मिन इव अचा परस्मिन पूर्विदो, परस्मिन अचा परस्मिन इत्यपि परस्मिन इतिवत, परस्मिन की भांति। जैसे परस्मिन है ना, वो अयोग व्यवच्छेदक है। परस्मिन जो है वो अयोग व्यवच्छेदक है या अन्य योग व्यवच्छेदक है। परस्मिन के समान ये विचार किया। जैसे इधर 480 पेज पर उद्योग की तीसरी पंक्ति देखिए। 480 लेफ्ट साइड में पूर्व विधि शब्द पूर्व शब्द अस्यापि, अस्यापि मानी परस्मिन का भी। जैसे अचा परस्मिन पूर्व विधो, पूर्व विधि शब्द में जो पूर्व शब्द है उसकी भांति अस्यापि मानी परस्मिन का भी विशेषण से, परस अस्यापि विशेषण से, ये जो विशेषण है परस्मिन अन्य योग व्यवच्छेद फलकत्वाद इति भावा। अन्य योग, अन्य के साथ संबंध को हटाने के लिए। अन्य योग, अन्य के साथ संबंध को हटाने के लिए इसका इसका प्रयोजन पूरा होता है। पार्थिव धनुर्धरा जैसी स्थिति बन रही है। अन्य के साथ संबंध नहीं है धनुर्धरत्व का। पार्थिव धनुर्धर, पार्थ ही धनुर्धर है और कोई नहीं। अन्य योग व्यवच्छेद फलकत्वात्। तो इस तरह से यहाँ पर मानी जैसे इन्होंने कहा
अच इत्यपि परस्मिन इतिवत, अच जो है वो परस्मिन की भांति योग व्यवच्छेदक है या अन्य योग व्यवच्छेदक है? अयोग व्यवच्छेद पूर्वक परस्मिन या आदेशा ऐसा विशेषित करेंगे। हलच और आदेश स्थानीय भवती उतावना है। हल और अच को वेदा शास्त्रीय व्यवस्था दर्शना। उरण रपरा में अण और अनन समुदाय को अकंग आदेश होता है तो रपर नहीं होता। नागलोपी शास्त्र विदिता में अर राजत में हल और अच, हल नागलोपी अगलोप, हल और अक के लोप होने पर अगलोपी मान लिया जाता है, उपदारस निषेध हो जाता है। अस्ति ही अत्र अको अदर्शनम, अस्ति ही अत्र अको अदर्शनम। प्रदीप देखिए, शास्त्र में दोनों तरह की व्यवस्था देखी जाती है। उरण रपरा सूत्र वो पकड़े, री के स्थान में अण रपर होता है। अण और अनण का समुदाय आए, अकंग या अनंग आदेश होता है, री के स्थान में रपर नहीं होता। अनंग या अकंग आदेश होगा तो वो रपर नहीं होगा। दूसरी तरफ देखिए, अनंग या अकंग होगा तो रपर नहीं होगा। नागलोपी शास्त्र विधान में राजानम अतिक्राम क्या है, अतिक्रांतवान, तो राजन शब्द है, निच के परे थे टी लोप होता है, अन भाग का लोप होता है, इसको अगलोप मान लेते हैं। अ और न दो समुदाय है ना इसमें, अग अनग, अग भी है अनग भी है, हल है और अग है, दो है ना। अक में तो अ आ गया और हल में न आ गया, तो अगलोपी मान लिया, उपधारस्व का निषेध हो जाता है। तो ये दोनों तरह का व्यवस्था है, तो इसमें क्या है? अच्छा, प्रश्न पूर्वी दो सूत्र में कैसा है? हल और अच के को जो आदेश है वो स्थानीयगत होता है या नहीं? कश्चात्र विशेषण हलचोर आदेश स्थानीयगत इति चेत विंशते स्त्रीलोप एक आदेश। हल और अच को यदि आदेश हो जाता है स्थानीयगत तो विंशते तीलोपो एकादेश है, तीलोप एकादेशो वक्तव्य है। विंशक विंशम शतम, विंशति त्रिंशद्भ्याम दुन संज्ञाया, और सदंत विंशतेश से ड प्रत्यय होता है। दो उदाहरण दिए। विंशम शतम में ड प्रत्यय होता है, विंशका में डुन होता है, डुन। विंशति त्रिंशद्भ्याम डुन संज्ञा, 5-1-24 नंबर सूत्र है। और सदंत विंशतेश से 5-2-46 नंबर सूत्र है। तो यहां देखिए, विंशति में डित के पर रहते ती विंशते दिति, ती का लोप होता है। ये ती हल और अच को आदेश हो रहा है। यदि ये स्थानीयगत हो जाए तो डोन के ऊ को जो अक हुआ है ना, वू को अक हुआ है, वो अक और इधर विंस है, ये नहीं हो सकता। तो उन्हें पर रूप नहीं हो सकता। सरल है, लेकिन नहीं है। विंसति डून संज्ञा, उनको अक हो गया, तीलोक हो गया, ये तीलोक हो गया। हलच है, हलच का आदेश स्थानीयगत हो जाएगा तो अधो गुणे पर रूप नहीं हो सकता।
ऐसे ही दूसरा उदाहरण है, विंशति से तय होगा, विंशति अधिक है जिस 100 में, तो विंशम शतम उदाहरण है, टी का लोप होता है, वहां भी यही बात है। तो विंशति, विंशत और विंशम शतम, विंशक, विंशक, विंशति त्रिंशत्भ्याम तुल्य, विंशति से खरीदा गया, विंशति विंशति अधिका अस्मिंशति, अतोगुणेति पर रूपम, अतोगुणे पर रूप होता है ना, तो ये नहीं हो पाएगा यदि ये हलज का आदेश स्थानीयवत हो जाए। स्थूलादीनाम यणादि लोपे अवादेशा, स्थूलादीनाम यणादि लोपे या अवादेशा वक्तव्य है। स्थवीयान, दवीयान, स्थूलादि, स्थूल यु, स्थूल दूर यु क्या है, स्थूल दूर यु हरस क्षिप्र क्षुद्राणाम यणादि परम पूर्वस्य च गुण, स्थूलादीनाम यणादि लोपे अवादेशः वक्तव्य, स्थवीयान, दवीयान ये सब कहने पड़ेंगे, अवादेशो वक्तव्य, स्थवीयान दवीयान। स्थूलादीनाम यणादि लोपे अवादेशो वक्तव्य, यहाँ पर क्या दिखाया, स्थूल दूर यु रस यणादि परम, यणादि लोपे अवादेशो वक्तव्य, स्थवीयान स्थूल, स्थूल, स्थवीयान, ये स्थूल नुमादी होगा, स्थूल में स्थूल यणादि परम पूर्वस्य च गुण, इसका तो लोप हो जाएगा, स्थूल को गुण हो जाएगा। यस, उगी नुमादी हो जाएगा, ये हलच आदेश है, हल और अज को जो आदेश है स्थानीय हो जाएगा, पर निमित्तक अजादेश, हलच आदेश, हल अच को आदेश भी अजादेश मान लेंगे, स्थानीय हो जाएगा, ये जो है वाया नहीं हो पाएगा, स्थवीयान रूप नहीं बनेगा, दवियान दूर से दवियान रूप नहीं बनेगा, स्थानीयत हो जाएगा, तो लय शब्द का व्यवधान होने से अब आदेश नहीं होगा। के मित्रयोर यादेश एतम, के अय मित्रयु अण होता है, के मित्रयोर यादेश एतम निषिद्ध के मित्रयु प्रलाम यादे रिया, यादी भाग को ये होता है, ये हो गया, ये अपना आगे अण प्रत्यय है, आदेश कई आत्मना पर निमित्तक अजादेश, ये अण को मान करके ना, अण को मान करके और अण को मान करके ये होता है, ये ये तो ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, आग गुना करने लगेंगे तो ये स्थानीय हो जाएगा, स्थानीय तो आग गुना तो नहीं हो सकता। मित्र यु में भी यू का लोप होता है, फिर उसको मित्र यु शब्द में यू का लोप होता है,
और यू का लोप होने के बाद मैत्रेय बनता है। मित्रयु, यू का लोप हो गया। के मित्रयु प्रणाम यादे रे, ई आदेश से आध गुना ऐसे हो रहा है। ई आदेश करके के मित्रयु प्रलया नाम, मित्रयु से अण प्रत्यय आया, ये आदेश कर दिया। अचि इत्येवं न सिद्ध्यति, अचि इत्येवं न सिद्ध्यति, किम न सिद्ध्यति? यादी बात का, यादी के मित्रयु प्रलया नाम यादे, यादी भाग को ई होता है, लोक नहीं हो रहा, यादी भाग को ई होता है। तो मित्रयु से अण किया और के कैसे अय प्रत्यय किया है, के शब्द से अय किया है, मित्रयु से अण किया है। तथा आगता इस अर्थ में अय प्रत्यय किया है। जनपद शब्दात क्षत्रियादय, मित्रयोर अपत्य, मित्रयु से अपत्य अर्थ में अण आया। के मित्रयु प्रणाम यादेर, यादी भाग को प्राप्तम यादे संभावित्वा दांडी नायनी सूत्रे मैत्रेय निपात में यू शब्द श्लोक स्थानीय पर रूपेण एकादेश में स्थिति। ये ऐसा कह रहे हैं ये टिप्पणी में, तो ये के मित्रयोर यादेश से एत्वम निषिद्धति, एत्व की बात है। कई ये आदेश कर लिया तो जो एत्व है ना, ये सिद्ध नहीं हो पाएगा कई के या। कैसे नहीं बन पाएगा? एत्व के मित्र इत्यादि ना ई आदेश से। एक है, यदि स्थानीय हो जाए तो आत्मना दे सकते। मित्रियों में भी त्रय का आकार, त्रय का जो आकार है उसके साथ आदेश नहीं हो पाएगा, ये गुण एक आदेश नहीं हो पाएगा। ननु अत्र अजमात्रे गुणो विधीयते न तो अजाद तेन योत्र आश्रियते न सो आदेश, यस्य आदेश न समुदाय न आश्रियते, इस तरह का एक न्याय चलता है ना। नास्ति दोष नस्ति स्थानीयवत् न भवति इति अभावात् देश आश्रय पक्षे दोष स्यादे, स्थानीयवत् न भवति, अभावात् देश आश्रय पक्ष में दोष आएगा। परिहारांतर अभिधानान एतन्नाश्रितम, इसका आश्रय नहीं किया। उत्तर पद लोपे से, उत्तर पद लोपे से दोषो भवति, दधि उपसिक्ता सक्तवो दधि सक्तवा, दधि में और उपसक्त, दधि उपसक्त, उपसिक्त का लोप हुआ है, पर निमित्तक आदेश नहीं है, हल और समुदाय के स्थान में आदेश है। दधि से मिले हुए सत्तु, तो यहाँ अचित अनादेशा प्राप्त होती। यदि ये स्थानीयगत हो जाए तो उपसिक्त का ऊ जो है अच में मान लिया जाएगा और यणादेश होने लगेगा। समानाधिकरण अधिकार में तृतीयांत पूर्व पद वाला हो तो उत्तर पद लोप हो जाता है, उत्तर पद पूरे उपसिक्त का लोप हो गया। ये जो है ना, उत्तर पद लोपे से दोष होती, अची तीनादेशा प्राप्त होती, अची करके उत्तर पद लोप में दोष आता है। के मित्र यादेश से एत्वम न सिद्ध्यति, यादेश में एत्व सिद्ध नहीं होगा। ये आदेश हो गया उस स्थानीयवत हो जाएगा तो एत्व नहीं बने कर पाएगा। अची की एत्वम न सिद्ध्यति, अची करके एत्व होता है।
अची करके अची के परे रहते एत होता है, मानी गुण होता है। एत तुमने सिद्धति। इन्होंने तो ऐसे दिखाया है, कैकेय मित्र मित्रयोर अपत्यम इससे गृष्टादि व्यस्य से ढय किया के मित्रयो इत्यादि ना यादि भागस्य प्राप्त प्राप्तम यादि संपादित्वा। यादि भाग को प्राप्त आदेश को बात कर दांडिनायन सूत्र में मैत्रेय इति निपात ने यू शब्द से लोपे जाते तस्य स्थानीय भावे ढय को ए हो गया है? और मैत्रेय यू शब्द का लोप हो गया, स्थानीय भावन पर रूपेण एकारो में सिद्धि की। पर रूप से एकार सिद्ध नहीं होगा, मैत्रेय एकार सिद्ध नहीं होगा। उत्तर पर लोपे से हो गया। यंग लोपे यण यंग वम, ये तीन है। यंग लोपे यण यंग वम न सिद्ध्यन्ति। चे क्षीय धातु है, चे क्रिय धातु है। चे चीय ने नहीं है इस धातु में। चे क्षीय, ये चे क्षीय अर्थ प्रत्यय आया, अजब भी शब्द धातु। चे क्रिय, ये संयोग इसलिए दिखा रहे हैं कि इसमें यंग आदेश की बात होगी। अच्छा, ये चाहिए, ये नहीं, ये चाहिए यंग के करते इसको दीर्घ हो रहा है। अकृत सार धातु ये ने नी है, नी तो दीर्घ है ही, ची में भी अकृत सार दीर्घ हो रहा है। और वन का है लो लुए, ये ऐसे शब्द है लो लुए। अच्छा, तो अच्छी तेरा नाश सहना बदल। यंग लोपे यण यंग गोल सिद्धि चेत्या रूप बनाना। चेत्या, ये यंग का लोप हो गया। अब इस ई को एरने का तो संयोग पूर्व शीर्णादेश चाहिए। यदि स्थानीय हो जाए तो एरने का तो नहीं लगेगा, यहाँ भी एरने का तो नहीं लगेगा, यहाँ वंग आदेश नहीं हो पाएगा। इस अर्थ को मानकर लोल हुआ बनाते हैं ना। चे क्रिया में भी यंग आदेश नहीं हो पाएगा, संयोग पूर्व में, इसलिए यहाँ पर एरने का संयोग पुरुष नहीं लगा, यंग आदेश होगा। चे क्रिया, चे क्रिया, ये सब, ये सारे उदाहरण नहीं बन पाएंगे। यमोची सूत्र पर एक वार्तिक है, ऊतो अची, उसको अनाश्र करके कह रहे हैं, ऊतो अची। जंग लुक भवती ऊतो अची। ऊकार से परे
अच के परे रखे ऊतः लोलुव उदाहरण है। ऊकार से परे अच के परे रहते यंग का लुक हो जाता है, यंग का लुक हो जाता है। कहाँ पर ये बात ठीक है। यंगोचीच है, यंगोचीच है, कहाँ का सूत्र है यंगोचीच है? दूसरे अध्याय के चौथे पाद का गोलम समसी यंगोचीच से बोलते हैं ना। ऊ तो अची का अर्थ है जी, ऊ तो अचीति वक्तव्य, शनि स्रस धनी ध्वसा में ना हो। ऊकार से परे यंग का अच के परे लुक होता है, ये सामान्य। ऊकार से ऊतः पर से, ऊकार से परे जो यंग है ना, उसका अच के परे लुक हो जाता है। ऊकार से परे यंग का लुक हो जाता है अच के परे। मालूम। ऊकार से परे यंग का लुक हो जाता है अच के परे। शनि स्रंस धातु है, शनि स्रंस। यहाँ पर यंग का लुक हो जाएगा तो शनि स्रस नकार का लोप नहीं हो पाएगा। यदि अत्र लुक्ष्या तदनुलम तंगस प्रत्यय लक्षण प्रतिषेधा न लोप नहीं हो पाएगा। तो आगे कह रहे हैं अस्तु तरी न स्थानिवत, हलच का आदेश स्थानिवत नहीं होता। अस्थानिवत्वे यंग लोपे गुण वृद्धि प्रतिषेध। अस्थानिवत्वे यंग लोपे, यंग का जहाँ लोप है ना, तो गुण वृद्धि का प्रतिषेध करना पड़ेगा। लोलुआ पोपुआ सरीसृपा मरी मृजा नैश दोषा उत्तर दे रहे हैं, न धातु लोप आर धातु कैसे प्रतिषेध हो जाएगा। धातु आर धातु पर रहते धातु के अवयव का लोप हो, उसी आर धातु को मानकर इक्के स्थान में गुण वृद्धि हो तो नहीं होती। एक लास्ट प्रसंग बच गया है, ये फिर करेंगे कभी। ओम शांति शांति शांति।